इट फील्स लाइक कि क्रिसमस कुछ जल्दी ही आ गया। अपनी गर्मियों और मॉनसून के महीने में रिलीज होने वाली डेडपूल एंड वुल्वरीन अपनी हाइप को लेकर ईमानदार है। फाड़ देंगे सबकी। फाड़ देंगे सबकी। हम क्या देखने आए थे? डेडपूल एंड वुल्वरीन की जोड़ी एक आर रेटेड एक्शन कॉमेडी मूवी में, जहां उनका इंट्रो कराना था एमसीयू में एंड ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी हमें देनी थी, जो कि दी भी उन्होंने, एंड वो भी विद दैट स्ट्रॉन्ग मासी क्लाइमैक्स। मजा आया मुझे देखकर। आई एंजॉयड ऑल द कैमियोज, जोक्स लैंड कर रहे थे, कुछ बीच में कंफ्यूजिंग थे, पर फिर भी अपनी रोजमर्रा के बिल्डअप ये बिल्डअप वो, एवेंजर्स ये एवेंजर्स वो में जो सब कुछ जहां पे सब कनेक्ट करना ही करना पड़ता है, इन सब परपंच को भूल भुलाकर हमने एक सोलो मार्वल मूवी को एंजॉय किया, जो कि एमसीयू के रोज के ज्ञांडूपनों से एकदम दूर का वास्ता रखती है। बाकी भाई वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान से आगे चलना। तो 2018 में वेड विल्सन अर्थ 10005 से अर्थ 616 जाता है, जहां एवेंजर्स उसे रिजेक्ट कर देते हैं हैप्पी होगन के थ्रू। 6 साल बाद वेड रिटायर हो चुका है, कार सेल्समैन में बन चुका है और वेनेसा से भी ब्रेकअप कर चुका है, एंड कुल मिला के मिड लाइफ क्राइसिस में जूझ रहा है कि भाई इस दुनिया में उसकी औकात क्या है। बाकी भाई उसके बर्थडे पे टीवी उसे किडनैप कर लेती है और मिस्टर पैराडॉक्स बताते हैं कि लोगन की मौत के चलते उसकी टाइमलाइन अब खत्म हो रही है, क्योंकि वो उसकी यूनिवर्स का एंकर बीइंग था। हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है। बना दिया उन्होंने कहीं से गंडमरी कहानी, जिसको लेकर पैराडॉक्स उसे एमसीयू में अर्थ 616 में आने का मौका देते हैं कि मेन टाइमलाइन हमारी ज्वाइन कर लो, बाकी तुम्हारी टाइमलाइन खत्म होने वाली है। जिसको लेकर पैराडॉक्स एक टाइम रिपर डिवाइस भी बना रहा है टाइमलाइंस को 2 दिन में खत्म करने के लिए। एंड अब जो कि भाई वो टाइमलाइन तो अपने ही आप हजारों सालों में कुछ कैसे खत्म हो जाती, पर पैराडॉक्स चाहता है कि जल्द से जल्द इस कचड़े को खत्म किया जाए। एंड यही बात जानते हुए वेड पैराडॉक्स से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और उसका टेम्पर्ड चुराकर लोगन के एक ऐसे वेरिएंट को ढूंढने जाता है कि भाई वो उसके यूनिवर्स का नया एंकर बीइंग बन जाए और उसके यूनिवर्स को बचा ले, क्योंकि भाई उसके फैमिली उसके दोस्त अभी भी उसी यूनिवर्स में जिंदा है, जहां उसे सबसे झंड लोगन मिलता है। एंड टीवीए से प्रून होने के बाद वेड और लोगन कैसेंड्रा नोवा के थ्रू कैप्चर कर लिए जाते हैं, पर वो वहां से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। जिसके बाद नाइस पूल के साथ बॉर्डरलैंड में रेजिस्टेंस को वो ज्वाइन करते हैं, एंड रेजिस्टेंस में होते हैं इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23, जहां बीच में अपना ह्यूमन टॉर्च तो कांडी हो जाता है उसके साथ। पर क्लाइमैक्स से पहले नोवा उन्हें अपनी टाइमलाइन में वापस जाने देती है, क्योंकि भाई वो उसे नहीं मारते हैं, उसकी जान बख्श देते हैं और उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। जिसके बाद अर्थ 10005 पे टाइम रिपर तैयार है। जिसके बाद नोवा पैराडॉक्स का प्लान जानकर भाई उसे कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन बची रहे और वो उसे रूल करे। एंड उसके बाद पूल आर्मी से वेड और लोगन की एक एपिक भाई वो ओल्ड बॉय जैसी फाइट होती है, जिसके बाद वो बहुत ही बड़ा सा सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं, पर इवेंचुअली वो बच जाते हैं। टाइम रिपर तो तबाही हो जाता है, कैसेंड्रा नोवा मारी जाती है। जिसके बाद लोगन अर्थ 10005 का भाई एंकर बीइंग बन जाता है और रेजिस्टेंस मेंबर्स अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस चले जाते हैं। एंड आखिर में लोगन भाई को भाई उनकी हैप्पी फैमिली मिल जाती है और वेड भाई वेनेसा भाभी पे एक और बार पैचअप करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एंड ये बात लग रहा है कि हो भी जाएगा मामला, क्योंकि भाई वेड को अपनी जगह मिलते हुए नजर आ रही है। जहां पे भाई ये थी मूवी की मोटी मोटा कहानी। फर्स्ट इंप्रेशन भाई इसका कमाल का है। मूवी का ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस अकेले में ही इतना एंटरटेनिंग एंड कैप्टिवेटिंग है कि आप खोए रहते हो। एंड डेडपूल के पास कुछ बहुत ही अच्छे मूव्स ही हैं, जिसके भाई शुरू होते ही अडल्ट जोक्स आना शुरू हो जाते हैं, खून खराबा दिखता है, स्टूडियोज की भाई वो लेना शुरू कर देते हैं, फोर्थ वॉल ब्रेक करके रियल लाइफ गॉसिप के बारे में भी बताते हैं। तो भाई इसका हुक बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी है ना कि भाई तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा होता है, अगर नजर ना भी दे रहा हो फिर भी ये तुम्हें हुक करके रखता है। जहां पे ये बात कह सकते हो कि ये पूरी मूवी एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर क्राउड प्लीजर है, जहां भाई इसे डीप डूप होने का कोई भी मतलब नहीं है। कोशिश ये एक आध बार करते हैं पर हो नहीं पाता, क्योंकि भाई इनके नॉनसेंसिकल होने के चलते भाई इनके सीरियसनेस की कोई इज्जत रही नहीं जाती, कोई वेट नहीं मिलता वहां पे उनको। जो कि इट्स लाइक कि अगर इंटरनेट की ऑडियंस ने कोई स्क्रिप्ट लिखी होती मार्वल की फैन सर्विस वाली, तो वो ये मूवी होती। इसमें तुम्हें अपने क्रिस एवंस की ह्यूमन टॉर्च से लेकर हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन, उसके बाद रियल लाइफ के सुपर हीरो उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जोक्स मार रहे होते हैं। एंड ये भी उम्मीद मिलती है कि भाई यहाँ आ गया तो बंदा आगे एमसीयू में कहाँ देखने को मिलेगा। जिसके बाद ब्लेड, गैम्बिट, इलेक्ट्रा, शी-हल्क, केविन, भाई ना जाने कितने सारे कैमियोज हमें देखने को मिलते हैं, जिसे बोल सकते हो कि अपने लाइव वर्जन का फास्ट एंटरटेनमेंट है। जैसे कि अपना फास्ट फूड होता है ना, सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता एंड ये सिनेमा के लिए भी अच्छा नहीं है, पर भाई चीट डेज तो चलते ही हैं। इतना भाई झंड फकीर हो के क्या जिंदगी बिताने का मतलब है। जहां पे भाई मैं ये जरूर से बात कहूंगा कि उन्हीं मिर्च मसाला में मूवी की जो मेन स्टोरी है वो कहीं खो सी जाती है। मतलब कि वो एग्जिस्ट करती है बस मूव करने के लिए, बाकी उनका रहना ना रहना कोई बहुत ज्यादा वेट ऐड नहीं कर रहा होता। तुम ऐसा फील कर रहे होते हो कि जैसे
मैं कोई सिटकॉम की कहानी देख रहा हूँ और वो बस चल रहा है, जिसको भाई बस चलते हुए अपनी विलन भी आती है, वो भी मैटर नहीं करती है। मतलब कि उसका रोल आधी मूवी के खत्म होने के बाद आता है एंड वो भी जब आता है तो कोई इंपैक्ट नहीं डालता। एक उसका सीन है जहाँ पे भाई वो दिमाग में लोगों की जाती है एंड फिर भाई उसका जो अपने क्रिस एवंस के साथ उसने वो किया वो काफ़ी कमाल का था, वहाँ मैं बहुत हैरान हुआ। पर फिर भी ये अपने एमसीयू के मीडियोकर विलन्स की लिस्ट में कहीं खो जाता है। अपने कैसेंड्रा नोवा एक नाम बनता है कि फॉरगेटेबल विलन्स में अब तुम भी शामिल हो चुकी हो। जहाँ पे भाई ये बात गौर करने लायक है कि भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का हाई एवोल्यूशनरी ही नए विलन्स में से वो एक है जो मॉडर्न एमसीयू में अपनी छाप छोड़ के जाता है। बाकी कैसेंड्रा नोवा जैसे बाकी तो ऐसे मह में ही निकल जाते हैं। पर फिर भी मूवी भले ही ऑन पेपर बहुत ही थिन स्टोरी लाइन रखती हो, उसके ऊपर का मोटिवेशन और एग्जीक्यूशन भी भाई बस नाम मात्र ही चल रहा हो एंड में सोलिसिज्म भी भाई फील हो जाता है कि हाँ चलो भाई मान लिया जो कर लिए हो गया। पर फिर भी चीज़ें किसी भी एंगल से बुरी नहीं लगती, कोई एक बुरा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। आई पर्सनली हैड अ ब्लास्ट वाइल वॉचिंग दिस मूवी, जहाँ पे भाई बताया ना कि एक क्रिसमसी कोजी फीलिंग आती है इसे देखकर एंड में। ह्यू जैकमैन को भाई वापस देख के वुल्वरीन में काफ़ी अच्छा लगता है, उनका सूट भी भाई काफ़ी बेहतरीन फीलिंग देता है। और जो क्लाइमैक्स में बंदे ने पुल ऑफ किया है कमाल का ही था। बंदा अभी भी 1 इंच भी हल्का भी किसी भी एंगल से नहीं लगता एंड जोक्स मारे गए हैं कि अभी एमसीयू ने 100 साल तक यूज करेगा। जहां भाई लोगन अपने माचो साइलेंट रूप में भाई एंटरटेन तो करता ही है, जिसके साथ साथ अपने रैन रेनॉल्ड्स अपने डेडपूल के अपने ह्यूमर जेस्चर्स और डायलॉग्स को लेकर मूवी कैरी करके चलते हैं। वो भाई जो कैमरा तोड़कर फॉक्स को गाली देकर आगे निकलना मेरे फेवरेट जोक्स में से एक है। एंड क्या खूबसूरत नजर आती है मूवी विजुअली भी, पिछले के मुकाबले इसकी सिनेमेटोग्राफी थोड़ी सी पॉपी है बट बहुत आई प्लीजिंग है, जिसको लेकर इन्होंने स्लोमो शॉट्स में काफी शो ऑफ भी किया हुआ है। इनका साउंड ट्रैक भी मेरी प्लेलिस्ट में जाने ही वाला है। पर इस मूवी को भाई थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि जैसे मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ एंड मैं जान रहा हूँ कि भाई रात के लेट हो चुके हैं एंड मैं बकचोदी एंड एंजॉय ही करूंगा। एंड इस एंजॉयमेंट को लेकर मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस हूँ, ऐसा मूवी प्रेजेंट करती है। क्योंकि भाई नेक्स्ट मूवी से अपन को फिर से वही सीरियसनेस चालू करना है, फिर चीजें कनेक्ट करनी है, बस इस तरीके का एंजॉय नहीं करना है। एंड यही सेम चीज एमसीयू अपने शी-हल्क जैसी सीरीज से करना चाह रहा था पर हो नहीं पाया। बाकी इसका पोस्ट क्रेडिट सीन समवॉट डिसअपॉइंटिंग था, जिसमें क्रिस एवंस अपने ह्यूमन टॉर्च वाले सीन में केविन के आंखों से फॉल्सली बस जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मैं अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार हूं। जोकिंगली ही सीन था, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए काफ़ी लेट डाउन हुआ। मैं वहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्ट करने लगा था, मुझे वहाँ फील हुआ कि यार कटा मेरा वहाँ पर, बट फिर भी आई एंजॉयड इट ओवरऑल मूवी। वो जो सुपर हीरो वाला उनका मूव आता है ना बस से तोड़ के निकलने वाला, वो बहुत कूल लगा मुझे, कॉमिक्स की याद दिला दी। पूल आर्मी तो भाई बस वहाँ पे कटने के लिए ही थी, पर एक्शन ओल्ड बॉय की तरह वन टेक में काफ़ी अच्छा था। लेडी पूल का कुछ पता नहीं चला, जहाँ उन्होंने भाई कार्स को लेकर जो जोक्स मारे हैं वो मैं काफ़ी इंटरटेन हुआ उनसे सुनकर। भाई गंदी लिया उन्होंने, पर भाई सब्सटेंस ना होने के बावजूद भी इट्स पोस्ट पीक सोलो मार्वल मूवी, जिसे भाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जैसी भाई इनकी ओवर द टॉप हरकतें हैं वैसी इनकी ओवर द टॉप मूवी, जिसका बस एक ही डर है मेरे अंदर कि इसको देखने के बाद एंजॉय करने के बाद जब इसका नशा उतर जाएगा तो इसका हैंगओवर बहुत दर्द ना देने लगे, जो कि अगर होगा भी तो साथ में हम झेलेंगे। बाकी अगर अभी तक तुमने मूवी नहीं देखी और यहाँ तक रिव्यू देख लिया हो तो भाई क्या कर रहे हो, स्पॉयलर्स का डर नहीं है तुम्हें। मूवी बहुत इंटरटेनिंग है, जाकर देखो। एंड अगर देख लिया तो जो डिटेल्स तुम्हें देखी और जो चीजें तुमने नोटिस की उसकी डिटेल्स मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं इनके बारे में और बात जरूर से करना चाहूंगा। बाकी देखते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए पीजे एक्सप्लेन।